मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम पढ़ रहे हैं 7 नवंबर 2023 के द हिंदू सेक्शन को। तो दोस्तों एक बार रिपीट कर दूं कि द हिंदू हम सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जनरल थॉट बिल्ड के रूप में द हिंदू हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसी के रिफरेंस, उसी के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए द हिंदू स्टार्ट किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं द हिंदू का बिना किसी देरी के। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हम उन्हीं खबरों को कवर करते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। स्पेशली हम अगर बात करें कि किस किस पेज पे हम इम्पोर्टेंट फोकस करते हैं, तो सबसे पहले हम जो होता है फ्रंट न्यूज पे, सेकंड हम एडिटोरियल पे, इन सारे पेजेस पे हम जो कवर करते हैं उन सारे मुद्दों पे अगर कोई आर्टिकल किसी पेज पे हो जो हमारे सिलेबस से मैच होता हो, उससे उसको हम रीड करते हैं। तो ये हमारे पढ़ने का, स्टार्ट करने का तरीका है। तो आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज का। तो छत्तीसगढ़ में फर्स्ट पेज का फेस का वो हुआ इलेक्शंस कंप्लीट 7 नवंबर। आज जो है, आज 7 नवंबर का होगा कांकेर बस्तर एरियाज में। बैटल बिगिन मिजोरम एंड पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ विल गो टू पोल्स। ये हमारे काम का नहीं है। आफ्टर शॉक रॉक नेपाल दिल्ली। तो जो नेपाल में अभी अर्थक्वेक आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, उसका झटका दिल्ली तक, उसका प्रभाव इफेक्ट दिख रहे हैं। आफ्टर 3 days आफ्टर वायलेंट अर्थक्वेक स्टक द Jarkut region in Nepal, killing at least 150 people. A second earthquake on an aftershock struck the regions on Monday, much like the November 3 earthquake. Tremor were felt as away as Delhi. Though there were no report of the loss of lives, injuries, and the damaged structure, an earthquake of magnitude 5.6 was recorded in Nepal 16:16 4:16 p.m. 4:16 शायद the alert from the Nepal Center of the Seismology earlier two after stock magnitude 3.5 3.8 were also recorded within the 10 kilometers radius of the main stock. सबसे पहले अगर इसके स्टैटिक पार्ट को समझें कि भूकंप क्यों आते हैं, तो ये प्लेटों के जो प्लेट्स हैं उनके एक गतिमान अवस्था में एक दूसरे से टकराने की अवस्था में, जैसे कि ये यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड का पार्ट है। नेपाल जो है, यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना प्लेट के टकराने से ही हिमालय पर्वत बना है। एक फ्लोटिंग पर्वत कहा जाता है, एक जिसका निर्माण अभी भी हो रहा है। तो हिमालय की गोद में बसा है, हिमालय के गोद जस्ट डाउन में है नेपाल। तो एक दूसरे के नजदीक आने से उसके भूकंप आता है, जैसे प्लेटों का, तो उससे अर्थक्वेक आता है। तो ये बेसिक स्टैटिक पार्ट है कि जो भूकंप है, अर्थक्वेक है, वो क्यों आता है। तो प्लेटों के आपसी टकराहट की वजह से आता है, या फिर ब्रेक होने की वजह से, टूटने की वजह से। तो इन दोनों प्लेटों के, तो उसका इफेक्ट जो है नेपाल, न केवल नेपाल बल्कि दिल्ली तक उसका इफेक्ट आता है नेपाल के रीजन वाले क्षेत्र में। तो ये सब है अर्थक्वेक के कारण। और उसके तो इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि 3 दिन बाद वायलेंट जो है अर्थक्वेक से लगभग 150 लोग जो है मारे गए। 150 लोग पीपल सेकंड अर्थक्वेक, लगातार 2 अर्थक्वेक वहां पे आ चुके हैं और उसका इफेक्ट दिल्ली तक। हालांकि दिल्ली में अभी तक उसका कोई मतलब इंजरीज और किसी भी डैमेजेस, स्ट्रक्चर डैमेज का रिपोर्ट नहीं आया है। तो ये है गवर्नमेंट डिलेइंग क्रूशियल बिल्स मैटर ऑफ कंसर्न सेज एससी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट कुछ डिले कर रही है कंसर्न मैटर
from concern. The Supreme Court on Monday expressed acute displeasure at governor holding back key bills as especially in non-BJP ruled states such as Punjab, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, and until state governor matter approach the top court for the judicial intervention. तो मामला ये है कि जितने भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी स्टेट हैं वहां पे इशू ये है कि राज्यपाल उनके द्वारा पारित किए गए बिल्स को डिले करता है, अपना मनमानी करता है, किसी भी बिल्स को अपने पास रोक लेता है। इस शिकायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई कोर्ट जैसे तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना ये सारे स्टेट जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और अपना अपील दायर की। तो सुप्रीम कोर्ट के का वो है मतलब जो भूमिका है, जो उसका राज्यपाल का दायित्व है, सबसे पहले तो हमेशा विवादों में हमेशा इसलिए आ जाता है क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसका चयन किया जाता है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद पर बना रहता है। और साथ ही बात ये हुई कि राज्य के द्वारा पारित की गई अगर वो नॉन मतलब जिस पार्टी से जो पार्टी सेंटर में रूल कर रही है उस पार्टी से अगर रिलेट नहीं हुआ वो स्टेट, तो उस पार्टी का गवर्नर जो है उस असेंबली जो लेजिस्लेटिव है वहां पे कोई भी बिल्स पारित होता है तो उसको डिले करता है, अपना मनमाना करता है, ऐसी शिकायत आई है और ऐसा अमूमन होता ही भी है। तो दिस इज अ सीरियस इशू वी शुड टुक इनटू व्हाई शुड parties be made to approach the Supreme Court for the governor to act. We are democracy. We are a democracy in operation since the birth of the constitution. These are the matter to be started out between the governors and chief ministers. We will ensure that the constitution is complied with the complied with Chief Justice of India D.Y. Chandrachud heading a 3-judge bench. तो चंद्रचूड़ ने कहा हम इस पर सुनवाई करेंगे, यह एक सीरियस इशू है, do soul searching. The Chief Justice said it was time everybody including governors and chief minister did a little bit soul searching. The governors should not be oblivious of the fact that they are not elected by the people, he noted. तो गवर्नर किसी भी आम जनता के द्वारा चुने नहीं जाते हैं, उनका चुनाव नहीं होता है बल्कि सिलेक्शन होता है। द बेंच वाज हियरिंग अ पिटीशन फिल्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट एक्यूजिंग द गवर्नर ऑफ sitting on the 7 key kills related to objected including physical and state stabilization. तो इसका हमें रिलेट करना है, इस जो स्टैटिक पार्ट है कि किस पार्ट में दिया गया है। तो पार्ट 6 में जो है, पार्ट 6 में राज्य में राज्यपाल की भूमिका सबसे पहले तो 151 आर्टिकल 153 में कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए अलग अलग राज्यपालों की व्यवस्था की जाएगी। तो ये था इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो हमारे राज्यपाल से रिलेटेड। तो इसमें और भी आर्टिकल आए हैं और आते रहेंगे, तो उसमें और डिटेल से हम इसको पढ़ सकते हैं। जनरल जानकारी के लिए जो है फ्रंट न्यूज होता है, तो फ्रंट न्यूज का इम्पोर्टेंस एग्जाम के लिए बहुत होता है। अब डायरेक्ट हम देखते हैं कि कौन से आर्टिकल हमारे लिए और इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है टोटली पॉलिटिकल बेस्ड है। स्कूल गुरुग्राम फरीदाबाद क्लोज्ड, स्टूडेंट जो ड्यूरिंग टू एयर पोल्यूशन एंड ड्यू टू एयर पोल्यूशन क्लोज, वहां पे जो दिल्ली के नियर बाय है, इधर गुरुग्राम है, नोएडा, इधर के फरीदाबाद, इन सारे स्कूलों प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है पोल्यूशन की वजह से। तो ये हमारे काम का नहीं है। Stay can CM even if arrested, आप legislated tells केजरीवाल से। तो अभी केजरीवाल अगर उस पे केजरीवाल अरेस्टेड होते हैं शराब घोटाले पे, तो भी उनकी सरकार चलती रहेगी, ऐसा कहना है वहां के
विधायकों का। एल्विस कैश ऑफिसर्स सॉर्टेड आउट प्रोब विथ अनदर स्टेशंस, ये भी हमारे काम का नहीं है। तो डायरेक्ट वी कैन जंप to a telco double deep attempt that threatened net neutrality। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है कि इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं जो वो हैं, वो सबके लिए जो है प्रॉपर, मतलब उन्होंने कहा है कि प्रॉपर सबके लिए इक्वल नेट उनके लिए एक्सेस कराएं। ऐसा टेलीकॉम कंपनी को करना चाहिए, ऐसा है। आर्टिकल आर्टिकल उन पर है जो आर्टिकल ये रिलेट करता है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से, जैसे कि फॉर द एग्जांपल नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और amazon प्राइम, जियो जियो प्राइम, ये सारे मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो अपने एक प्लेटफॉर्म पर अलग से फीस लेकर जो है अपना वीडियो चार्ज करते हैं, अपने उसमें कंटेंट को दिखाते हैं। तो उनके लिए क्या होनी चाहिए, क्या नेट नेट न्यूट्रलिटी, सबके लिए क्या इक्वलिटी होनी चाहिए, ये है द इन जुलाई इन दिस ईयर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इनवाइटेड द कॉम्प्रिहेंसिव consultation on the need to possible mechanism for regulation of the over the top OTT service. It seemed to have stirred up a hornet nest. For more than decade now, telecom companies have seen revenue from the traditional streams such as voice and call, short message services come under pressure as a competing OTT service are often free. At the same time, they have had to invest heavily in upgrading their infrastructure to handle increased data traffic without the necessarily seeing a equivalent rise in a revenue. It is also their lament that OTT service that are not object to the same level of taxations and listening feels leading the uneven playing field. On the flip side, to use the OTT service has led a sure in data consumption with a ग्रोविंग रेवेन्यू स्ट्रीम टेलीकॉम कंपनीज। तो टेलीकॉम कंपनी जो कैसे कमाती हैं, किसी भी वीडियो, किसी भी कंटेंट, किसी भी आजकल वेब सीरीज वगैरह आते हैं तो उसमें अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करवा के, किसी भी सीरीज या मूवी को लॉन्च करवा के उस पे जो भी उसके कस्टमर होंगे, जो कि पेड कस्टमर होंगे, तो उन कस्टमरों से कुछ सम अमाउंट चार्ज करके उनको एक्सेस देते हैं उन वीडियो, उन कंटेंट का। वे उससे उनका जो है इनकम जनरेट होता है, जो कि पेड होता है। तो उससे ओटीटी प्लेटफॉर्म के इनकम जनरेट, रेवेन्यू जनरेट होता है। फ्लोएड आर्गुमेंट दैट इफेक्ट ऑन neutrality, the OTT OTT consultation has renewed the clamor from the telecom companies that content providers such as Netflix and the Amazon Prime and the Disney Hotstar be asked a share in the cost of the bandwidth. They argue the streaming platforms are free riders benefit from the infrastructure built the maintained by the telecom companies. However, this argument is fundamentally flawed. The sets a dangerous precedent that undermines the principle of net neutrality. Telecom companies do not own the internet rather than the providers access its consumer pay the telecoms the access services as a purchasing data plans by the offering service that consumers desire. OTT platform generate demand for internet access. They also pay for the content delivery network CDN to create
pathway that the substantially augment the capacity of the internet to deliver their content. Telecom companies cap, capitalize the demand of and the availability of OTT content, the providing connecting the internet and charging subscribers for it. तो ओटीटी प्लेटफॉर्म कैसे कमाती है, उनके रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, ये सब चर्चा बताई गई है। तो प्रिंसिपल क्या है नेट न्यूट्रलिटी का? नेट न्यूट्रलिटी इज द प्रिंसिपल दैट एक्सेस इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर मस्ट ट्रीट द traffic or originating from and terminating to internet the same way. The idea has been developed over time, but its modern articulation may be largely created to Columbia Law School professor Tim Lu, who coined the terms net neutrality is a 2003 paper titled Network Neutrality Broadband Discrimination. Here, we proposed the concept of net neutrality to promote to even playing field of internet, ensuring that all data is treated इक्वली विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो सबके लिए इक्वल डेटा प्रोवाइड करें, जो भी आप दे रहे हैं। तो उसमें नेट न्यूट्रलिटी उसको बोलते हैं जो सभी के लिए समान कंटेंट सभी के लिए एक्सेस हो, ना कि उसमें किसी भी चार्ज लेके कोई नेट प्रोवाइड किया जाए उस कंटेंट को प्रोवाइड। नेट न्यूट्रलिटी ड्रॉज फ्रॉम अर्लियर नेशन एंड द प्रिंसिपल concerning about carriage which posited that service all consumer must be provided on non-discriminatory basis. The application of these principles of the modern internet with the unique technical and economic characteristics required a fresh legal and policy analysis which view the others provided। तो कहा गया इसके लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाने की जरूरत है, एक अच्छा प्लान बनाने की जरूरत है, ताकि कंपनी और जो भी है जो कंज्यूमर है उनके लिए एक गैप बना रहे, उनका भी जो रिवेन्यू जनरेट है उसमें कोई बाधा ना आए और कंज्यूमर भी जो भी एक्सेस करना चाहे वो इजीली एक्सेस करते हैं। क्योंकि आर्टिकल 28 के तहत इंटरनेट का भी अधिकार दिया गया है, एक मौलिक अधिकार के तौर पर माना जाता है। दिस प्रिंसिपल हैज एक्सप्लेन्ड बाय द इकोनॉमिक्स basis of TRAI regulations. Net neutrality formed the basis of TRAI's regulation prohibitions of discriminatory traffic for data service brought out of the February 8, 2016. The regulator action forced the without of Facebook free basis platform and some other offering in India. Later on 18 November 2017, TRAI released its comprehensive recommendation which have largely guided the adoptions of these principles in India. These steps taken by the TRAI were noted elsewhere the world. The body European regulators electronic communication the TRAI adopted joint statement for the open internet on July 14 June 2018. Later reformed 2022. Two organizations agreed through the memorandum of understanding to cooperate the developing technology and policy initiative for net neutrality. Many other countries to have also adopted the net neutrality threat after. Is it imperative for all stakeholders, including policymakers, to recognize to long-term ramifications of exercising of short-signed demand of telecom companies. Upholding the principles of net neutrality is not merely about the
preserving of ethos of open internet open internet, but is also intrinsic to interesting interesting the fostering of conducive environment and innovations, competitions, and the consumers' welfare, especially especially countries such as the India, where the internet is going to be carrier of digital public infrastructure. तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, सभी तक समान इंटरनेट एक्सेस पहुंचाने के लिए एक जो ट्राई है, रेगुलेटरी बॉडी है जो टेलीकॉम कंपनी की, उसको एक अच्छी पॉलिसी और प्लान करने की जरूरत है, ताकि लोगों के लिए, एक कंज्यूमर्स के लिए, एक प्रोड्यूसर्स के लिए, दोनों जो उत्पादकता, जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं और इंटरनेट कंज्यूमर्स हैं, उन लोगों के बीच में पर्याप्त गैप बना रहे और संतुलन बना रहे, कहने का मतलब। तो वो प्लान करने की नीड है। तो ये था ट्राई के बेसिस पे नेट न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आर्टिकल है द कल्ट ऑफ ऑपरेशनल सुपेरियोरिटी फ्रॉम इजराइल टू इंडिया। एक अच्छा रास्ता जो उत्कृष्ट रास्ता जो इजराइल और इंडिया के लिए हो सकता है। Israel prevailing security policy has collapsed. The decades of projected in mirage of the ruthless sophistications is the repeatedly and confidently cut in the Palestinian enemies down to size, but the unspeakable horror of October 7 October 2023 have prompted the visceral retaliations in Gaza that brings still unknown risk of escalation on other front and the unprecedented suffering innocent civilians that will rico- ricochet through generations. Catastrophe should prompt a fundamental rethink of Israel's strategic concept, and crisis carries the warning for to India। तो इजराइल के जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो अभी ध्वस्त हो गई है, जब से मतलब पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ इजराइल हैज कोलैप्स्ड। तो सिक्योरिटी पॉलिसी इजराइल का कोलैप्स्ड कुछ विखंडित हो गया है, जब 7 अक्टूबर 2023 को गाजा जो हमास के द्वारा इजराइल पर हमला किया जाता है, उसमें उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी फेल हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं जो ये फेलियर जो है, इनोसेंट पीपल अभी जो गाजा में है, इनोसेंट जो भी निर्दोष है, उनको भुगतना पड़ रहा है। सम अब कुछ हमास और पैलेस्टीनियन पीपल के कीर्ति को, उनके कृत्य को अभी इनोसेंट निर्दोष है उनको भुगतना पड़ रहा है। उनको पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है, पानी, खाना पीना, बिजली सुविधा, ये सारे सुविधा उन लोग को मिल नहीं पा रही है। ये जो है, ये एक सबक है, एक लेसन है इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान, इंडिया और इजराइल के लिए भी, कि अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को स्ट्रांग होना चाहिए, अपनी सुरक्षा नीति को सबसे पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि जो है इन फ्यूचर किसी भी क्राइसिस से न भुगतना पड़े। Managing other than solving, every couple of years stand in 2008, Israel launched a limited air, air campaign into Gaza to degrade the military capabilities from rocket launched to renewal of Hamas and other military. Every couple of years it would kill and destroy just enough of Hamas people and power the key to rockets silenced, and the threat contend a tenuous of peace would return to be skies over Israel. This is strategic concept based on priori- mm, periodic iteration seemed to work, but the fact Israel military virtuosity masked the reality that its
approach was benefit a political plan. तो किसी की करनी किसी को भरनी ऐसा वाला जो स्टेटमेंट है वैसा हो गया है। करा ये हमास ने है और भुगतना फिलिस्तीन को पड़ रहा है, वहां के लोगों को पड़ रहा है जो इनोसेंट है, उनको अभी काफी ज्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा आर्टिकल का कहना है। India handing up Pakistan for almost decades, aside from the some initial failures, 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 failures of Narendra Modi government has treated Pakistan a little more than the irritant to unstoppably rising India। तो कहा गया है कि अभी मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, पाकिस्तान के साथ समस्याओं को और भी बढ़ा दिया है। मोर देन डिफेंस मैटर, जो डिफेंस मैटर है, जो रक्षा नीति है, वो काबिल तारीफ कहा गया है। इन कंफर्टेबल एफर्ट्स facing more urgent threat at the China border in 2021, India resuscitated in line control, peaceful ceasefire and retaxed decades। तो चाइना के साथ जो बॉर्डर है, पाकिस्तान के जो बॉर्डर है, उसके साथ कुछ अभी सेटलमेंट जमाए गए हैं, लेकिन एक लर्निंग क्या है चाइना पाकिस्तान के लिए कि किसी भी अपनी जब तक स्थिति मजबूत ना हो, उस स्थिति में किसी के भी उकसावे पर हमला नहीं करना चाहिए। उनको किसी भी उपद्रवी संस्था को उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो ये लेसन पाकिस्तान और फिलिस्तीनियन दोनों के लिए, फिलिस्तीनियन कहीं ना कहीं सपोर्ट किया हमास को, और उसकी करनी हमास की करनी का भुगतना अब फिलिस्तीनियन को पड़ रहा है। डायलॉग विल नॉट extinguish in Pakistan army stand the anti-dialogue into ideology and even less the forever फॉरवेयर द टेररिस्ट अलाइज। तो डायलॉग से वहां के जो रूढ़िवादी सोच है उनको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ डायलॉग से एक तालमेल बैठाया जा सकता है और अपनी कमजोरी, अपनी स्टैटिक, अपनी शक्ति पे बात किया जा सकता है। बट डिटेन्ड हैज द ब्रोकन आउट अमंग द इंटरेक्टिव रिवाइल्स rebels before the including between Israel and its other Arab enemies, most recently Saudi Arabia. Similarly, Pakistan army and political elites could conventionally gain the stake at the at least, claiming for extremist group they have incentive in the buttressing economic stability, building capacity to counter anti-state terrorism, and reducing their dependence on China. We have seen a past month of cost of ignoring politics. A weaker and highly resolved adversary can still cause untold harm. The cult of the operational superiority has produced only more intricable insecurity of Israel, more disadvantaging, devastating loss of guardians, and possibly ripples of the war across the region next to India, Pakistan in the midst, seeing the endless internal tumult and host a rolling soup of violent extremists, and it has to nuclear weapon by the all means. The Delhi must maintain the reinforce deterrence through the full spectrum of conflict, but managing of a strategic threat through the purely military means work only until the adversary find in a way in। तो भारत को एक ऐसी पावर शक्ति, ऐसे डायलॉग, ऐसी रणनीति डेवलप करने की जरूरत है ताकि उसकी इंटरनल सिक्योरिटी, उसकी जो
उसकी फॉरेन पॉलिसी डिस्ट्रॉय ना हो, मेंटेन सस्टेन बना रहे। तो ये आर्टिकल उसी के ऊपर है, इंडिया के समझदारी के ऊपर, इंडिया के कूटनीतिक रणनीति के ऊपर है। तो इजराइल को जो फेलियर है उससे सीखने की जरूरत है कि एक फेलियर, एक जो सिक्योरिटी पॉलिसी का वीक होने से काफी नुकसान होता है। तो ये जो है आर्टिकल है अंडर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। तो देन नेक्स्ट आर्टिकल, कैनेडियन ड्रीम्स इज नॉट वाइनिंग। तो मोस्ट ऑफ अस वेस्टर्न इंडिया, साउथ वेस्टर्न इंडियंस का सपना होता है कनाडा, अब्रॉड जाके अर्निंग करने का, वहां जॉब करने का। तो कनाडा के ऊपर आर्टिकल है, कनाडा के साथ अभी इंडिया के रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उसको लेकर कंसर्न व्यक्त की गई है। स्टेट फॉर लाइव ऑफ स्टूडेंट इन कोटा, कोटा में काफी ज्यादा सुसाइडेड केस होते हैं, एक हब के रूप में माना जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे वहां पे नीट, जेई मेंस, आईआईटी की तैयारी करते हैं, तो उसमें कुछ भी मतलब वहाँ छोटे मोटे केस के ऊपर, छोटे मोटे अगर टेंशन के ऊपर स्टूडेंट जो है सुसाइड केस आ जाता है। ये है आर्टिकल कोटा के ऊपर। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करना चाहिए, तो यहीं तक हमें स्टॉप करना होगा और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में नए समाचार के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब मोटिवेट रहिए, अपने काम को करिए, मोटिवेट रहिए और डिस्ट्रैक्शन से बचिए। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। पसंद आएगा तो कमेंट में बताइएगा कि कमेंट पिन में कि क्या कमी है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। साथ ही शेयर करिएगा उन लोगों से, उन दोस्तों के साथ जो हिंदी मीडियम बेल्ट से हैं और उन्होंने अगर द हिंदू को निगलेक्ट किया है और कहीं उनका लॉस ना हो, तो उनके लिए बेनिफिट होगा द हिंदू, दैनिक जागरण, इन सारे सेक्शन को। तो आई मस्ट रिक्वेस्टेड कि प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट, प्लीज कमेंट हाउ टू इम्प्रूवमेंट दिस वीडियो। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को